अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की एक ख़बर जो है वो न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है। ठीक है, एक बहुत ही बड़ी और एक अफसोसनाक खबर जो है वो जर्मनी से आ रही है, तो ये आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप इस बात का इरादा रखते हैं कि आप इजी और फास्ट जर्मन सीखना चाहते हैं, बेसिकली आप जानते हैं कि आप इस चैनल के ऊपर जो B1 के कोर्सेज हैं या जर्मन लैंग्वेज के तमाम कोर्सेज जो A1, A2 और B1 से रिलेटेड हैं, वो तमाम कोर्सेज आप इस YouTube चैनल के ऊपर सीख रहे हैं। और इसके अलावा जर्मनी से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो वो भी आपको साथ ही शेयर की जाती है, ताकि आप इस जो लेटेस्ट कोई भी अपडेट है उससे आप बाखबर रहें। ठीक है, तो ये एक ख़बर जो मेरी नज़र से गुजरी, मैंने जैसे कहा ज़रूर सुनी होगी कि शुमाली जर्मनी के शहर है एक स्टड, ठीक है, वहाँ पे एक फायरिंग का वाक़या हुआ है जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। इब्तदाई तौर पर इसमें 5 अफराद की हलाकत की इतला दी गई है। ठीक है, ताहम बाद में अस्पताल में ज़ेर इलाज एक ज़ख्मी भी दम तोड़ गया, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 6 हो गई है। मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी भी हुए, ठीक है, जिनमें बाज़ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ठीक है, आगे सुने। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या एक मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर की रिहायशी फलाही सहूलत में पेश आया। ठीक है, यानी कि एक ऐसा इदारा है, एक ऐसी वेलफेयर है जहाँ पे माओं और बच्चों को वहाँ पे सहूलत दी जाती है। ठीक है, जहाँ पर ठीक है हामला ख़वातीन या अपने बच्चों के साथ रहने वाली नौजवान माओं को आर्जी रहाइश और मदद फराहम की जाती है। इस जगह पर यह हमला हुआ है। फायरिंग की इतला मिलते ही पुलिस रेस्क्यू टीमें और जो फॉरेंसिक माहिरीन है वो फौरी तौर पर कहते हैं मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन इलाके को मुकम्मल तौर पर घेरे में भी ले लिया गया ताकि शवाहिद महफूज किए जा सकें और तहकीकात में किसी किस्म की कहते रुकावट ना आए। पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में एक मरकज़ी मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक खातून समेत दीगर अफराद को भी पूछगछ के लिए इस हिरासत में लिया गया है। ठीक है, हुकाम का कहना है कि वाक़े के तमाम पहलुओं का बारीक बिनी से जायज़ा लिया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मन पुलिस ने बताया कि ठीक है, शवाहिद के मुताबिक ये वाक़या किसी बड़ी दहशतगर्दी हमले की बजाय ख़ानदानी तनाज़े से जुड़ा हुआ मालूम होता है। ठीक है, ताहम हतमी नतीजा मुकम्मल तहकीकात के बाद ही सामने आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरकज़ी मुलज़म की उम्र तकरीबन 45 साल बताई जाती है। इतलात है कि इसका एक बच्चे की हवालगी यानी चाइल्ड कस्टडी के मामले पर तनाज़ा चल रहा था, यानी बच्चे की हवालगी जो है उसके ऊपर मामला चल रहा था। इसी तनाज़े के दौरान वो मुतल्लिक़ा फलाही मरकज़ पहुँचा, जहाँ बाद फायरिंग का नतीजा वाक़या पेश आया। हुकाम ने बताया कि मुलज़म की 3 माह की बच्ची और इसकी वालदा महफूज हैं। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले तमाम अफराद बालिग थे, जिनमें 4 ख़वातीन और 2 मर्द शामिल हैं। ठीक है, और मुतासरीन की शनाख्त अभी मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर नहीं की गई। ठीक है, क्योंकि हुकाम पहले इनके अहले खाना को आगाह करना चाहते हैं। जर्मन सदर ने इस अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा है कि ऐसे मकाम पर जो ख़वातीन और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कायम किया गया हो, इस नौइयत का तशद्दुद इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या है। पुलिस ने शहरियों को यकीन दिलाया है कि फ़िलहाल आवाम के लिए कोई इजाफी ख़तरा मौजूद नहीं। ठीक है, तमाम लोगों से अपील की गई कि वो अफवाहों पर यकीन ना करें। ठीक है, और सिर्फ सरकारी ज़राए से जारी होने वाली मालूमात पर एतमाद करें। ठीक है, ये वाक़या एक मरतबा फिर इस बात की याद दहानी कराता है कि घरेलू तनाज़ात और ज़हनी दबाव अगर बर वक़्त हल ना किए जाएँ, ठीक है, तो इनके नताइज इंतहाई अलमनाक हो सकते हैं। ठीक है, जर्मनी में इस नौइयत की इज्तिमाई फायरिंग के वाक़यात निस्बतन कम होते हैं। जर्मनी में ऐसे वाक़यात बहुत कम देखने में मिलते हैं, बल्कि बहुत ही कम। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे शुरू में इसमें बताया गया कि इसमें कोई दहशतगर्दी का कोई नहीं है, बल्कि कोई फैमिली तनाज़ा था जिसमें बच्चे की कस्टडी के हवाले से या हवालगी के हवाले से उसमें मामला थे, इस वजह से ये मामला पेश आया है। इसलिए साने ने पूरे मुल्क में सदमे की कहते हैं जो लहर है वो दौड़ा दी है। अब तक सामने आने वाली है मालूमात में जर्मनी के शहर स्टडे में फायरिंग का वाक़या पेश आया है। हलाकतों की तादाद बढ़कर पहले 5 थी, ज़ख्मी ने बाद में दम तोड़ा, 6 हो चुकी है। मुतअद्दिद अफराद इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। एक मरकज़ी मुश्तबा शख्स गिरफ्तार है, जबकि दीगर अफराद से भी पूछगछ जारी है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या मुमकिन तौर पर ख़ानदानी तनाज़े से मुतल्लिक़ है। ठीक है, पुलिस के मुताबिक अवाम के लिए इस वक्त कोई मज़ीद ख़तरा नहीं है। ठीक है, तो आखिर में वो ये कहते हैं, हम इस अफसोसनाक सानी के जान की बाजी हारने वाले तमाम अफराद के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं और ज़ख्मियों की जल्द से जल्दी के लिए दुआ गो हैं। ठीक है, ओके।
تو یہ ایک واقعہ ہے، جیسے میں نے بتایا اسٹارٹنگ میں، ایک افسوسناک واقعہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو کہ کسی بچے کی کسٹڈی کے حوالے سے معاملہ دو فیملیز کے درمیان چل رہا تھا، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے مطلب کہ اس کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہوگا یا اس کے اگینسٹ جو بھی، بہرحال اس لیے اس پہ اس آدمی نے یہ انتہائی قدم اٹھایا اور فائرنگ کر کے 6 افراد کو اس میں ہلاک کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیٹسٹ خبر تھی جو کہ جرمنی کے حوالے سے، جیسے میں نے بتایا جرمنی میں ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں یا بہت ہی شاذ و نادر ہوتے ہیں، دیکھنے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب اس طرح کے معاملات ہوں تو بہرحال یہ چیزیں میٹر کر جاتی ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ جرمنی کے حوالے سے یا کوئی اور لیٹسٹ اپڈیٹ چاہتے ہیں کہ آپ کو بر وقت ملتی جائیں، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جرمن لینگویج کے حوالے سے بھی آپ اگر سیکھنا چاہتے ہیں، ایزی اور فاسٹ سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والے امپورٹنٹ لیسنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔